नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लर्निंग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 2.1 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दी है, तो आप पिछली वीडियो से सॉल्यूशंस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो चैप्टर 2 है वो लीनियर इक्वेशंस बेस्ड है बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? आपको नंबर बताना है, तो सबसे पहले आपको नंबर, तो इसमें लिखा गया है कि सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब किस नंबर से? तो नंबर हमें मान के चलना पड़ेगा। Let the number be, हम मान लेते हैं x। तो अगर हम x में से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? 1/2। तो फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2। इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यू गेट यानी हमें क्या मिलेगा उसके बाद? 1/8। ठीक है, जो गेट वाली होती है संख्या उसको इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं। तो आपको अब नंबर फाइंड करना है। तो नंबर हमने मान लिया है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में है, x माइनस 1/2 है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई वाली संख्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी इक्वल टू के इधर कोई संख्या जाएगी उसका निशान बदल जाएगा, पलट जाएगा। मीन्स मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन में जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और माइनस है तो प्लस में जाएगा। तो सबसे पहले इसी संख्या को हम इक्वल टू के इधर लेके चलते हैं। x माइनस 1/2, इसका कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रखना है। 1/2। अब ये जो संख्या इधर जाएगी, देखो बेटा मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे 8 है, 1/2 ऐसे जाएगी ना। अब जब इसको पलटोगे 1/8 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, डिवीजन को ऐसे तो चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करके करते हैं ना। तो ये आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 1 2 2 4 8। तो आपका यहाँ से कितना आया बेटा? 1/4 आ गया। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं। 1/4 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो x है इसको यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे। अब 1/4, ये संख्या जो माइनस में है इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो इसका भी निशान पलट जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 1/2। अब इसको एलसीएम वे से, एलसीएम मेथड से हम इसको शॉर्ट आउट कर देंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे कर देती हूँ। 4 और 2 का जब आप एलसीएम करोगे तो आपका 4 ही आएगा। 4 को 4 से करोगे, 4 1 जा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। प्लस में 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3/4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा? 4 आ गई। वो नंबर कौन सा है हमारा जो हमें यहाँ पे रखना है? 3/4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? The parameter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. तो देखो बेटा हमें लेंथ दे रखी है, ब्रीथ का नहीं पता। What are the length and the breadth of a pool? पैरामीटर दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है, ब्रीथ हमें पता नहीं, और हमें क्या निकालना है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हम उसी तरीके से मान के चलेंगे
जिसमें हमें नहीं पता होता कि इसकी कितनी लंबाई या चौड़ाई है, उसी चीज को हम मान के चलेंगे। लेंथ इन्होंने दे रखी है 2 मीटर मोर दे रखी है, तो इसका मतलब हमें ब्रीथ को मानना पड़ेगा बेटा। अगर ब्रीथ दे रखी होती तो हम लेंथ को मान लेते। लेट द ब्रेथ भी लिख सकते हो आप इसको। कितनी है बेटा आपकी ब्रेथ, मान के चलेंगे तो x मीटर मान लेते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, उसने बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। x का ट्वाइस कितना होगा बेटा, 2x होगा ना। x को जब x का ट्वाइस करेंगे तो इसका कितना बनेगा 2x, और इससे भी मोर है, कितनी मोर है 2, यानी कि 2 ज्यादा आई तो इसको इसमें प्लस करेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। एक बार मैं पैरामीटर का फॉर्मूला आपको याद करवा देती हूँ। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ प्लस ब्रीथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो L प्लस बी लिख सकते हो। ये आपका किसका फॉर्मूला है, पैरामीटर का। तो पैरामीटर हमें दे रखा है 144 मीटर, तो आप कुछ नहीं करोगे, 144 को किसके इक्वल टू रखोगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई में लेंथ कितनी है हमारी ये, और ब्रेथ कितनी है हमारी ये, तो लेंथ की जगह पे आपको लेंथ रख देनी है और प्लस में ब्रेथ की जगह पे आपको ब्रेथ रख देनी है। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन वाला फॉर्मूला। आपकी मर्जी है इसको घुमा के लिखना है, इसको उधर कर सकते हो डिजिट वाली संख्या को। कैसे मैं बता देती हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने इसको घुमा के लिख दिया। अगर आप इसी तरीके से छोटा करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो बेटा। इधर डिजिट वाली संख्याएं रहेंगी, इधर x वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को इन संख्याओं से रब बैक करोगे, शुरू से वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके बाद आपको 2x और x आपका कितना आ गया, 3x प्लस 2। अब देखो ये वाला 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम इसको इधर लेके चले जाएंगे, 154 के अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवीजन में चेंज हो गया ये 2। अब जब 154 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ये आ गया आपका। 3x इधर रह जाएगा। अब ये जो खाली डिजिट हमारा +2 है, +2 को इधर लेके जाएंगे तो निशान पलटेगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75। अब ये 3 भी किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाता है तो निशान चेंज हो जाता है। तो जब आप 75 को बेटा 3 से करोगे तो आपका 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। आपकी जो चौड़ाई आई है, ब्रेथ ही मानी थी ना आपने x, तो आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ब्रेथ कितनी आ गई बेटा आपकी 25 मीटर। अब आपको लेंथ भी तो क्लियर करनी है। लेंथ कैसे निकाली थी हमने, इस तरीके ये वाला था, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है, 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2। 25 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 50 प्लस 2 हो गया, तो आपकी ब्रेथ कितनी आई बेटा 52 मीटर। ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं, 25 मीटर आपकी ब्रेथ आ गई और 52 आपकी लेंथ आ गई। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ जो भी दे रखा है उसके बेस पे बेटा इक्वेशंस बना के वैल्यू निकालनी होती है x की, क्योंकि नंबर जो नहीं होता हमारे पास उसको हम x मान के तब उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन की डेफिनेशन बुक में देखो बेटा, द बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल इज। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं बेटा इक्वल होती है, बोथ साइड्स आर इक्वल होती है ना आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो चलो देख लेते हैं इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, आइसोलेसिस ट्रायंगल बेस आपको दे रखा है, तो आप लेट द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कितनी मानोगे? x मानोगे। बेस आपको दे रखा है, बी लिख देती हूं मैं बेस के लिए, 4.3 सेंटीमीटर। पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये होता है ना। तो अब हमें जो जो चीज दे रखी है वो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। पैरामीटर हमारा दे रखा है कितना? 4 2/15 इक्वल टू, इधर हमें 2 मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? x दे रखी है, बट अब की बार हमारे पास ये एक साइड है x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी भी x ही होगी। तो क्या करेंगे, इसमें 2 बार x को आप प्लस करोगे। ठीक है, इसके बाद आइसोलेसिस ट्रायंगल का जो आप जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को शॉर्ट आउट करोगे, कैसे करोगे बेटा? 50। एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? जो आपकी तीनों भुजाएं होती है वो उसका जोड़ होता है। ठीक है, ये जो पैरामीटर का फॉर्मूला है ये ट्रायंगल का है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके इक्वल हमने इसको रखना है। क्यों रखना है? जो हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ था वो हमारा पैरामीटर किसका फॉर्मूला था? रेक्टेंगुलर का था बेटा। अब हमारा जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो क्या है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, वो आपका रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। आप बेटा इसको मिक्स फ्रैक्शन को शॉर्ट आउट करते हैं, इसको आप इधर लेके आ सकते हो। 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 अपॉन में आपका 50 आ जाएगा। अब देखो बेटा x और x 2x हो गए, x वाली संख्या को अलग जोड़ लिया, इसको हम खाली रखेंगे ताकि इधर लेके आ सके। 62 अपॉन में आपका 50, ये इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा। तो जब आप इसको एलसीएम मेथड से सॉर्ट आउट करोगे तो 15 यहाँ पे आया, 15 1 जा 15, यहाँ पे आपका 62 आ गया। 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 2x। 62 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 42/15। ठीक है, अब देखो बेटा 42/15 अब आपका 2 डिवीजन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में था, देखो मल्टीप्लाई में था ना, अब डिवीजन में आ गया तो 42/15 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। 2 2 जा 1, 2 1 जा 2,
ये आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/5। यानी कि आपकी जो इक्वल साइड्स है वो कितनी है दोनों 7/5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर देना है और मीटर्स में है तो मीटर में आंसर देना है। तो जो ट्रायंगल की बोथ साइड्स हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल की वो कितनी आई बेटा 7/5 सेंटीमीटर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अगर आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर दे रखा है तो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ट्रायंगल का पैरामीटर दे रखा है तो ट्रायंगल का लगेगा। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ में आपको क्या पूछा गया है, सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीडेड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। अब आपको दो नंबर दे रखे हैं, दे नहीं रखे, आपको मानने हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो लेट द नंबर बी। अब दो आपको नंबर दे रखे हैं, एक दूसरे से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। तो आप एक तो x मान लो, दूसरा क्या मानोगे बेटा, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर कितना मानोगे, उसने कहा है एक्सीडेड बाय 15, तो ये 15 ज्यादा है इससे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 15 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया ना, ये तो ये लाइन आप सब में लिख सकते हो इक्वेशंस बनाने से पहले। x प्लस 15, ये एक नंबर ये दूसरा नंबर, इनका जो टोटल है वो कितना है बेटा 95। तो x और x तो 2x हो गए प्लस 15, ये वाली इक्वेशंस हमें मिल गई यहाँ से। अब हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 2x 95, ये इधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। 2x किसके इक्वल आया बेटा 80 के, 5 में से 5 है 0, 9 में से 1 माइनस करोगे 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 0, ये आपका 40 आ गया। तो एक नंबर आपका कितना आया बेटा 40 आया, तो दूसरा कितना आएगा 40 प्लस 15, तो कितना आया देखो 55 आ गया। तो आपके दोनों नंबर 40 एंड 45, ये आपके 2 नंबर्स आ गए। इसके बाद जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 5/3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर दी नंबर्स। तो हमें 2 नंबर नहीं दिए गए, अब की बार क्या दे रखा है, उनका रेशो दे रखा है। तो हम मान के चलते हैं, इस रेशो को ही हम नंबर्स मान लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लेट द नंबर बी, जो ये रेशो दे रखा है 5x और 3x, इन्हीं को मान लेते हैं 5x एंड 3x। ठीक है, तो ये हमने नंबर मान लिए। अब ये आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बेटा, दे डिफर बाय 18। डिफर बाय मीन्स उनमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है तो माइनस होता है। ठीक है, जब इन दोनों को डिफर किया जाए तो आपका 18 आ जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, डिफर है तो माइनस करना है। 5x में से जब आप 3x माइनस करोगे तो आपका 2x आ जाएगा, और यहाँ 18 है ही है। x की वैल्यू अब 18 के डिवीजन में 2 चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 9 जा 18, x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। देखो बेटा, तो नंबर कैसे निकलेंगे अब,
नंबर्स आर 2 नंबर्स आर 5x की वैल्यू हमने 9 यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि 3x और 5x माने थे ना, तो 5 9 45 एंड 3 9 27। ये आपके 2 नंबर्स है और ये आपका आंसर आ गया बेटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।